आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी का स्वागत करते हैं। आइए क्लास जो कि 9th का 12.2 का, ठीक है, 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज है एक पार्क, ठीक है, उसका ए बी सी के आकार का है। मतलब जो चतुर्भुज है वो भी ए और बी और सी और डी का आकार का है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है और ए बी इतना दिया है और बी सी इतना दिया और सी डी इतना दिया और ए डी इतना दिया। तो इस पार्क का आपको कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम एक चतुर्भुज पाते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज पाते हैं। ये मेरा क्या होगा, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का जो कोण है, कोण क्या है, सी है, तो कोण सी कितना है, 90 डिग्री का है। कोण सी 90 डिग्री का है। तो ए बी सी और डी लिखा गया। तो ए बी का मान कितना दिया है, 9 दिया है। फिर जाके बी सी का मान कितना दिया है, 12 दिया है। फिर जाके सी डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। फिर जाके ए डी का मान कितना दिया है, 8 मीटर, सब में मीटर में दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या रहा है कि इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, यही ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम यहां से एक त्रिभुज कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। तो पहले लिखेंगे इसका मान निकालेंगे बीडी का। तो पहले लिखेंगे कि बीडी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं बीडी का क्षेत्रफल। तो मेरा बीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए तो क्षेत्रफल क्या होता है कि बीडी बराबर रूट क्या कीजिए बी सी प्लस के सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए कि बी सी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर, यही तो बी और डी। तो देखिए तो बी सी कितना है, 12 है। तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, फिर अब देखिए सी डी कितना है, तो 5 मीटर है। तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर, तो 12 के स्क्वायर कीजिए तो 144 प्लस 25। ठीक है, बी और डी, तो इसको जोड़िएगा तो 169 आएगा। तो बी डी बराबर कितना आएगा, 13। जो बी डी का मान आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 13। ठीक है, 13 मीटर आ गया, बी डी का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे कि ए बी और सी का त्रिभुज क्या होता है, सूत्र होता है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, तो 1/2 1/2 गुने के आधार गुने के ऊंचाई, इसका निकालेंगे बी सी डी का। ठीक है, तो देखिए बी सी डी का निकालेंगे तो 1/2, तो कितना दिया है, आधार दिया है 12 और ऊंचाई कितना दिया है, 5। ठीक है, तो कटा देते हैं, 6 दूनी का 12। तो इसका कितना आएगा, 6 25 का 30 मीटर स्क्वायर। चलिए 30 मीटर स्क्वायर आ गया, ये तो मेरा निकल गया। अब हम निकालेंगे ए बी और डी का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी का कितना है, क्षेत्रफल। तो इसका एस का सूत्र हम लिखेंगे। तो एस बराबर कितना होता है, तो देखिए ए प्लस का बी प्लस का सी बटा में 2। तो मेरा ए का मान कितना दिया है, 9 दिया है। फिर बी का मान कितना दिया है, 13 दिया है। सी का डी का मान कितना दिया है, वही सी का मान, इसे यहीं सी भी मान सकते हैं। तो सी तक यहाँ पे लिखेंगे डी का, तो डी कितना दिया है, 8 दिया। तो हम इसी को बैठा लेंगे। एस बराबर ए का मान कितना है, 9 प्लस बी का मान कितना है, 13 प्लस सी का मान कितना है, 8 बटा में 2। तो इसे एस बराबर तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा बटा में 2। तो इसका एस का मान कितना आ गया, 15 आ गया।
11 11 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आ गया तो हीरोन का हम सूत्र प्रयोग कर लेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र से क्या होता है, एस माइनस का एक्स माइनस का ए, फिर एस माइनस का बी, फिर एस माइनस का सी, यही होता है ना। तो चलिए एस का मान कितना है, 15 आया है। अब देखिए 15 माइनस का 9 है, फिर 15 माइनस का बी का मान 13 है, तो 13 लिख लेंगे। फिर एस माइनस सी का मान कितना है, 8 दिया है, यही दिया है ना। चलिए तो 15 गुना, तो 6 गुना का 2 गुना का 7, 8 7 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे 15 हुआ। चलिए इतना तो आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसे हम गुणनखंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 5 का 15 गुने का 2 गुने का 6, फिर 2 गुने का 7। चलिए तब हम निकाल लेते हैं जोड़ा, 1 और 1 3 निकल गया, फिर 2 और 2 निकल गया, फिर कितना अंदर बचे 5 और 7, 5 गुने का 7। ऊपर लौक रहा है कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार लौक रहा है कि नहीं। नहीं लौक रहा है ना, नहीं लौक रहा है, तो इसे हम मिटकार देते हैं। ठीक है, इसे एक बार हम फैन से कर लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हाँ चलिए यहाँ से कर दे, 15 15 हो जाएगा गुने, 15 में से 9 घटेगा तो 6, और फिर 15 में से 13 घटेगा तो 2, फिर जाएगा 15 में से 8 घटेगा तो 7। बुझा गया। अब इसे हम तोड़ लेते हैं, तो तोड़ते हैं तो 15 को तो 3 5 के 15, फिर 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुने का 3, फिर जाकर 2 के तोड़ लेते हैं, 2 का 2 और 7 का 7, यही ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जोड़ा निकालिए, 3 और 3 1 निकल गया, फिर जाके 2 और 2 निकल गया, और रूट में बच का गया 5 गुने का 7, तो 7 बच्चे का 35 होता है, तो 35 डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 रूट का 35। तो वर्गमूल, आपको वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए वर्गमूल, देखिए 35 का ऐसे 35 है ना, तो 35 मतलब इसके बड़ा अंक सोचिए या छोटा अंक, तो 35 में छोटा का है, ऐसा सोचिए कि उसका वर्गमूल निकल जाए, तो 25 लीजिए, 25 और प्लस के कितना जोड़िएगा तो 35 हो जाए, 10 जो 10 जोड़िएगा तो क्या होगा, 35 आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 25 का वर्ग कितना है, 5 होता है, फिर प्लस यहाँ पे 10। ठीक है, तो चलिए तो देखिए क्या करते हैं, चाहे ऐसे मत कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। देखिए रूट 35 है ना, तो क्या कीजिए 35 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे करते हैं, 35 तो 36 माइनस 1 घटाइए। ठीक है, 36 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा 35, तो 36 का वर्गमूल कितना 6 होता है, माइनस 1 बटा, इसका 2 गुना लिखिए, 6 यहाँ पे है ना, इसका बाटा लिख दीजिए 12, जितना रहेगा यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 के 2 गुना 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर दिए मल्टीप्लाई, तो 72 आएगा, 72 में से 1 घटेगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 12 में 6 से तो कितना 72, बच्चों 72 में से 1 घटेगा तो कितना 71 बटा में 12 आएगा, 71 बटा में 12। तो इसे हम भाग दे देते हैं, क्या दिक्कत है, 71 में 12 से भाग देते हैं, तो देखिए 12 5 60, 5 बार में 60 गया, फिर 1 फिर 1, तो 1 दशमलव बैठेगा तो 1 0, तो 12 9 108 से, तो 1 फिर 2, तो ऐसा ही कीजिएगा ना, फिर यहाँ पे 0 बैठेगा तो 12 एक बार में, तो यहाँ पे 12, तो फिर 8 आएगा, तो कितना आ गया मेरा, इसका जो वर्गमूल आ गया, तो यहाँ पे आ गया 6 गुने का 5.91 आ गया। ठीक है, 6 गुने का 5.91, तो हम उसका गुना कर लेते हैं, कितना, तो 5.91 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 9 9 6 54 हासिल 4 सॉरी 5 और 6 5 30 और 4 और 30 और 4 5 कितना था 35 होता है, तो यहाँ पे 35 दशमलव कितना 46, यहाँ पे मेरा आ गया आंसर 35.46।
ठीक है, यहाँ पे 35.46 आ गया। अब जो ई आ गया, इसका मान और इसका मान जोड़ देंगे तो देखिए लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों का, ठीक है, लिखेंगे कि बी ए बी सी का क्षेत्रफल और ए बी डी का क्षेत्रफल, लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, क्या करने पर, क्षेत्रफल जोड़ने पर। तो देखिए एगो का 30 आया है, फैन कितना आया है, तो 35.46, ठीक है, इसे जोड़िए 35 30 कितना होगा 65.46, यही मेरा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।